चलो कंटिन्यू करते हैं फिर। देयर आर सम एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस। कौन से दो टाइप के एप्लीकेशन की बात कर रहा है वो? एक इंस्टॉल्ड और एक क्लाउड बेस्ड। इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन में हमने देखा था टैली, क्लाउड बेस्ड में क्या देखा है? क्विक बुक्स। As software is installed on hard disk of the computer used by the user, it needs to be installed on every computer one by one. This may take a lot of time, बराबर? Also, अरे ध्यान दो प्लीज ध्यान दो। Also, maintenance and updating of software may take lot of time and efforts. हर जगह जाके मेरे को टैली इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर टैली में एक वर्जन का अपडेट आया, हर जगह जाके मेरे को अपडेट करना पड़ेगा। लॉजिकल है? क्या वेब में ऐसा होगा? एप्लीकेशन क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन में अपडेट आए तो मेरे को पता भी नहीं चलेगा, ऑटोमेटिक अपडेट भी हो जाएगा। देखो किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल रहे हो? सर्विस प्रोवाइडर का। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर देखा ना भाई, पूरा चैप्टर पढ़ लिया अपन इसका। एक्सेसिबिलिटी, यूजर नीड्स टू गो टू द कंप्यूटर ओनली। क्या इस कंप्यूटर में इंस्टॉल टैली मैं अपने मोबाइल में एक्सेस कर सकता हूं? इस कंप्यूटर में एक्सेस कर सकता हूं? कर सकता हूं? नहीं कर सकते सर, क्या है वो, कुछ भी हलवा है क्या भाई? इसमें इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन में इसमें कैसा यूज करूं? इसमें मैंने अगर क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करके क्विक बुक्स में अकाउंटिंग किया है, तो क्या मैं मोबाइल पे भी वो कर सकता हूं? क्या मैं दूसरे किसी भी रैंडम कंप्यूटर पे कर सकता हूं? फायदा है ना भाई, मोबिलिटी मिल गया ना, 24/7 इलास्टिसिटी, एनी टाइम एक्सेस, एनीवेयर एक्सेस। पढ़ लो पॉइंट फटाक से। तीसरा पॉइंट, टैली को मोबाइल एप्लीकेशन से यूज कर सकते हैं क्या? क्या इसको कर सकते हैं? टैली का डेटा फिजिकली कहां स्टोर हो रहा होगा? मेरे हार्ड डिस्क पे। व्हाट अबाउट अगर हार्ड डिस्क क्रैश होगी तो बिजनेस क्रैश हो जाएगा। क्लाउड के केस में एसएलए स्ट्रांग रहना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगी? ओनरशिप ऑफ डेटा। हर जगह जब भी क्लाउड सर्विस यूज करो, ओनरशिप पहला टॉपिक रहना चाहिए तुम्हारे डिस्कशन। ओनरशिप कहां डिफाइंड रहेगी? एसएलए में। प्राइवेट क्लाउड का एसएलए वीक होता है कि स्ट्रांग होता है? और हाइब्रिड का स्ट्रिंजेंट। ओके, डेटा सिक्योरिटी की बात करो। डेटा सिक्योरिटी आपको फिजिकल यहाँ पे कंट्रोल लगाना पड़ेगा। फिजिकल कंट्रोल मतलब क्या? दो आदमी लगाए आपने जो ऐसा खड़े रहते बाउंसर की तरह आपके लैपटॉप के आजू और बाजू। क्या क्लाउड में आपको ऐसा करना पड़ेगा? A well written installed application shall always be faster than web application. लॉजिकल है सर। वेब एप्लीकेशन को इंटरनेट का भी इफेक्ट पड़ता है। प्रोसेसिंग पावर, डेटा कम्युनिकेशन लाइन, बैंडविड्थ, बहुत सारे जो क्लाउड के लिमिटेशंस है, वो सारे लिमिटेशंस आ जाते हैं। आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन को ये सारे लिमिटेशंस नहीं लगते। जितना पावरफुल प्रोसेसर उतना फास्ट चलेगा। तो जो इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है वो ऑलवेज फास्ट रन करेंगे कंपेयर टू क्लाउड एप्लीकेशन। ये इसका फायदा हो गया ना। और बोलो, फ्लेक्सिबिलिटी, क्या ज्यादा फ्लेक्सिबल है, क्लाउड या इंस्टॉल्ड? पढ़ो अब फिर। यहां बोला है इट शैल हैव मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंट्रोल एज कंपेयर टू वेब एप्लीकेशन। इट इज वेरी इजी टू राइट डेस्कटॉप एप्लीकेशन दैट टेक एडवांटेज ऑफ यूजर्स हार्डवेयर। Installed application have the disadvantage of higher capital expenditure in comparison with cloud-based application. आपको बोल रहे हैं कि मैं आपके लिए एक आसानी से एक सॉफ्टवेयर बना के दे सकता हूं जो सिर्फ और सिर्फ आपके कंप्यूटर पे चलेगा। बट अगर मेरे को ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जो मैं क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर बन के पूरी दुनिया में दूं, तो मेरे को ऐसा एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा जो एंड्रॉइड से भी चले, विंडोज पे भी चले, लिनक्स पे भी चले, उबुंटू पे भी चले, उबिक्स पे भी चले, और जितने भी है iOS, इन सब पे चलने चाहिए, सब पे सीमलेसली चलने चाहिए। प्लस आप एक ही कंपनी में हो सकता है दो अलग ओएस यूज करने वाले लोग हैं, दोनों यूज करना चाहते हो, वैसे भी किस सिचुएशन में चले। iOS में आपने एक परचेज की एंट्री डाली तो विंडोज में भी वो परचेज की एंट्री दिखनी चाहिए। कौन सा एप्लीकेशन बनाना डिफिकल्ट है, सिंगल कंप्यूटर वाला या क्लाउड वाला? ऑफ कोर्स डिफिकल्ट है, क्योंकि नंबर ऑफ यूजर्स भी ज्यादा है सर, बग्स भी ज्यादा निकलेंगे, मिसयूज होने के चांसेस भी ज्यादा है। पर
आप कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर किस में ज्यादा है, सॉफ्टवेयर बनवा के लेने में या क्लाउड में लेने खर्चा ज्यादा रहेगा। तो बस वही बोला है उसने। ठीक है, देख लिया ये सारी बातें। अभी टैली इज एन इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर, राइट। टैली में परचेस सेल करते तो ऑटोमेटिकली इन्वेंट्री भी हिलती है। अभी देखते हैं नॉन इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर। नॉन इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर मतलब इसका उसको कुछ पता नहीं, उसका इसको कुछ पता नहीं। कि अच्छे रहते होंगे क्या सॉफ्टवेयर? नहीं ना, मतलब सेल हो रहा है, इन्वेंट्री वाले को कोई पता ही नहीं है, इन्वेंट्री जा रही है, परचेस सेल्स कुछ हुआ ही नहीं है। देखो, a non-integrated system is a system of maintaining data in a decentralized way. Each department shall maintain its own data separately and not in the integrated way. This is a major problem with non-integrated system. नीचे देखो दिया है, कोई कनेक्टिंग लाइन लिंक दिख रही है क्या इन लोगों के बीच में? कोई लिंक नहीं है, सारे अपने अलग अलग है। ह्यूमन रिसोर्स अलग, अकाउंटिंग अलग, मार्केटिंग अलग। अब ह्यूमन रिसोर्स अलग और अकाउंटिंग अलग, प्रॉब्लम होगी ना सर वहां पे? क्या प्रॉब्लम होगी? पेमेंट किसको जा रहा है समझेगा ही नहीं, वो एम्प्लॉय था भी या नहीं था, उसको उतना पेमेंट जाना चाहिए था कि नहीं, कुछ पता नहीं। तो टिपिकली वो क्या बोल रहा है, नॉन इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट वेयर ऑल द डिपार्टमेंट्स आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली एंड यूजिंग देयर ओन सेट ऑफ डेटा, दे नीड टू कम्युनिकेट विद ईच बट स्टिल दे यूज देयर ओन डेटा। तो यहाँ पर दो टाइप की प्रॉब्लम आती है, पहला कम्युनिकेशन गैप्स और दूसरा मिसमैच डेटा। नीचे के एक नंबर एग्जांपल दिया, देखो, communication between different business units is a major aspect for success of an organization. Let us consider an example of mismatched master data. A customer record created by different department for one customer named Miss Jayashri Jadhav is shown in following table, showing same customer name written differently. पढ़ लो, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो मैं उसको जयश्री जाधव ही पढ़ूंगा। जब आप स्पेलिंग देखेंगे तो यू विल रियलाइज कि 18 के 18 अलग स्पेलिंग्स है ना? नीचे के पैरा में बोल रहे अच्छा हुआ सरनेम और सिर्फ फर्स्ट नेम लिया, मिडिल नेम नहीं लिया, नहीं तो 18 नहीं और ज्यादा हो जाते हैं। नाम भी क्या पकड़े उसने। अपने पास एक राजश्री है ना, नहीं आई थी, हाँ देखा, ये राजश्री तुम्हारा भी ऐसा हो सकता है क्या? तुम्हारा स्पेलिंग बताओ। RA, हाँ, SHREE। कितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं इसमें? SHRI हो सकता है, राजश्री RAJ SHRI हो सकता है, RAJ SHREE हो सकता है, और है ना, ये ऐसे जो ना अभी जयश्री राजश्री ये नाम में कंफ्यूजन ऐसा ना ऐसा ही। और अगर नॉन इंटीग्रेशन का ये प्रॉब्लम है ना, कस्टमर एक थी, वो कस्टमर का नाम क्या था? जयश्री जाधव। यहां पर 18 अलग यूनिट्स बन गए। अभी प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, 18 बनने से प्रॉब्लम क्या होगा? ध्यान दो ध्यान दो, क्या? अरे अरे ध्यान दो भाई, ऐसा अभी रुको ना, मूड में मैं। 18 अलग नाम बनने से प्रॉब्लम क्या हुआ? करेक्ट है, तुम परचेज इससे कर रहे हो, ये नंबर 1 से, ठीक है। परचेज वाले मॉड्यूल में ये नंबर 1 मैडम का नाम है और पेमेंट देते वक्त इनका नाम है। अब पेमेंट में हमको दिख रहा है कि इसको अननेसेसरी पेमेंट गया है, परचेज में दिख रहा है कि इसको पेमेंट नहीं गया है। इज इट अ ट्रू एंड फेयर पिक्चर? ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर क्या करेगा भाई? रिमार्क देगा इधर कि आपका अकाउंटिंग करेक्टली नहीं हुआ है, डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं किया आपने, बोलेगा। और क्या क्या इधर ये सारे अभी किसी हो सकता है कि किसी को पेमेंट गया, डेबिट क्रेडिट रिसीट, इन्वेंट्री वाला अलग है, इन्वेंट्री किसी और को जा रहा, मतलब सब अलग अलग अकाउंटिंग करेंगे। अच्छा, राजश्री जाधव के अलावा राजश्री जाधव अगर 2 होती तो 2 राजश्री जाधव नहीं हो सकते आपकी कंपनी में? अभी क्या करेंगे बैठ के आप? कैसे मैच करेंगे ट्रांजैक्शंस? सी, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थे, इस वजह से इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ी अपने, समझ रहे हो ना? अब देखो, इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर में सबसे पहला क्या है? ERP।
बहुत अमेजिंग कंसेप्ट है ERP. It is an overall business management system that caters need of all the people connected with the organization. Every organization uses variety of resources in achieving its organization goals. ERP is an enterprise-wide information system designed to coordinate all the resources, information and activities needed to complete business processes such as order fulfillment or billing. ये ERP यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ अंडरलाइन मत करो, दिमाग में डाल दो, रट लो इस लाइन को. ERP is an enterprise-wide information system designed to coordinate all the resources, information and activities needed to complete business processes such as order fulfillment and billing. यानी यहाँ पे आपने मतलब एक ट्रांजैक्शन प्लेस किया, उसके सारे एवेन्यूज कवर करेगा एक अकेला सॉफ्टवेयर. अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फंक्शन इज कंसिडर्ड एज बैकबोन फॉर एनी बिजनेस. करेक्ट है? Hence, financial and accounting systems are important and integral part of ERP. ERP system includes so many other functions. Also, an ERP system supports most of the business systems that maintains in a single database the data needed for a variety of business functions such as manufacturing, supply chain management, financials, projects, human resource and CRM. Manufacturing मतलब प्रोडक्शन करना, मैन्युफैक्चरिंग करना. सप्लाई चेन मैनेजमेंट मतलब क्या? डिलीवरी ना. अपने को भी कोई मिलता है और अपन भी किसी को देते हैं, तो सारा काम भी ERP करता है. फाइनेंशियल्स बोले तो क्या? बैलेंस शीट, P&L. प्रोजेक्ट्स मतलब क्या? प्रोजेक्ट्स 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 प्रोजेक्शंस, कैपिटल बजटिंग की बात कर रहे हैं, वो भी होता है. या पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट भी आप अकाउंटिंग करते जा सकते हो ERP में. व्हाई वुड यू नीड टू अकाउंट फॉर प्रोजेक्ट? कॉस्टिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट निकलना चाहिए. कभी कभी कॉस्टिंग प्लस 20% का आपका बॉन्ड हो सकता है कि वॉट एवर द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज, उसके ऊपर हम 20% लेंगे. ये हमारा क्लाइंट से डील है, तो मेरे को इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग से करना पड़ेगा. जरूरी है, करना ही पड़ेगा. ह्यूमन रिसोर्स में क्या क्या आता है? पेरोल, एम्प्लॉइज. सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स में अगर किसी ने आपको लाइफ में पूछा ना, सबसे पहला चीज बोलना ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज. जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट काम अगर ह्यूमन रिसोर्स का कुछ है ना, तो वह HR पॉलिसी बनाना. एम्प्लॉइज हर कंपनी में लगते हैं और कंपनी में होते हैं. HR पॉलिसीज हर कंपनी में नहीं होती. एम्प्लॉइज ने कैसे बिहेव करना चाहिए, एम्प्लॉइज के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, एम्प्लॉइज ने एम्प्लॉइज के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, मैनेजमेंट ने एम्प्लॉइज के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, एम्प्लॉइज को कब कहां पर कौन सी चीज का पेमेंट मिलना चाहिए, कब कहां पर कौन सी चीज का पेमेंट नहीं मिलना चाहिए, कब एम्प्लॉइज को ट्रैवल कन्वेंस मिलना चाहिए, कब नहीं मिलना चाहिए, मिलेगा तो कितना मिलना चाहिए, कौन से ग्रेड के एम्प्लॉइज को कितना मिलना चाहिए. मैनेजर का होटल का एक्सपेंस और एम्प्लॉय का होटल का एक्सपेंस सेम रहेगा क्या? कितना डिफरेंस रहेगा? HR पॉलिसी बताएगा. मैनेजर को जब रिएम्बर्स कर रहे हो तो उसको ऑथेंटिसिटी कौन ऑथेंटिकेट कौन करेगा? प्रॉपर एम्प्लॉय को अगर आप पेमेंट करो तो उसको ऑथराइज कौन करेगा? समझ रहे हो क्या? कब कौन से एम्प्लॉय की जरूरत है ये कौन डिसाइड करेगा? ये सारा सब कुछ. वुमेन एम्प्लॉइज कितने % रहने चाहिए, वुमेन एम्प्लॉइज की सेफ्टी के लिए हमारे पास क्या है, वुमेन एम्प्लॉइज को कितने देर तक आप रोक सकते हो मैक्स, सारी चीजें HR पॉलिसी में मेंशन्ड होनी चाहिए. HR पॉलिसी बननी चाहिए और अपडेट होनी चाहिए. HR पॉलिसी शुड ऑलवेज बी ए करंट मतलब रनिंग मतलब लेटेस्ट. कभी कभी पॉलिसी ऐसी 2-2, 3-3 साल के लिए बन जाती है. HR पॉलिसीज एवरी पर्टिकुलर टेन्योर के बाद रिन्यू की जानी चाहिए. HR का सबसे बड़ा फंक्शन है HR पॉलिसी. HR पॉलिसी के ऊपर बनता है HR का मॉड्यूल पूरा का पूरा ERP का. आप HR पॉलिसी पढ़ के HR मॉड्यूल को बताते हो कि सर ये मैनेजर है, इसको इतना ही रिएम्बर्समेंट मिलना चाहिए. अब आपको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, ERP उससे ज्यादा रिएम्बर्समेंट करने देगा ही नहीं. बराबर है? ERP को कैसे पता चला? HR पॉलिसी की वजह से. तो HR का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कंपनी में? HR पॉलिसी बनाना. उसके अंडर वन ऑफ द काम क्या है? एम्प्लॉइज को हायर करना, एम्प्लॉइज को मैनेज करना. करेक्ट? समझ में आ रहा है लोग? इंपॉर्टेंट. HR इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है ह्यूमन रिसोर्स. आपके पास कितना भी कैपिटल हो, अगर काम करने के लिए लोग नहीं है ना, तो कुछ नहीं कर सकते आप. सिंपल लॉजिक है, राइट? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. व्हाट यू मीन बाय CRM? सर देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स. क्या आपने कभी सुना है? पोटेंशियल कस्टमर्स को ढूंढ के लाने के लिए एम्प्लॉइज होते हैं, इसको बोलते हैं बिजनेस डेवलपमेंट.
बिजनेस डेवलपमेंट टीम का काम ये रहता है, पोटेंशियल कस्टमर्स को जाके अप्रोच करो और उनको अपने कस्टमर बनाने का कोशिश करो। एक बार कस्टमर बन गए तो सीआरएम अप्लाई हो जाता है। कस्टमर से आपको पर्टिकुलर रिलेशनशिप मेंटेन करके रखनी पड़ती है। उसमें कस्टमर्स के साथ किए गए सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट्स, अरेंजमेंट्स उसमें आते हैं। किसी के अगेंस्ट में आपने कोई केस किया या किसी ने आपके अगेंस्ट कोई केस किया, वो भी वहां पर आएगा। समझ रहे हो? इसका भी मॉड्यूल होता है। ये सबको इंटीग्रेट करके चलता है ईआरपी, अकेला नहीं चलता। मतलब एक ही सॉफ्टवेयर है जो आपका मैन्युफैक्चरिंग भी देख रहा है, सप्लाई चेन भी देख रहा है, फाइनेंशियल्स भी देख रहा है, प्रोजेक्ट्स भी देख रहा है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स भी देख रहा है, ह्यूमन रिसोर्स भी देख रहा है, सीआरएम भी देख रहा है और भी सब कुछ देखता है। कितना मजा आ रहा है। कितने के होते होंगे एक ईआरपी? एक गेस तो मारो। ईआरपी का कॉस्ट क्या होता होगा? एक ईआरपी खरीदने का कॉस्ट कितना? लैक्स या करोर्स? खोका समवेयर लाइक। मेरे को मतलब अगर टर्नओवर पे और नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिपेंडेंट है कितने मॉड्यूल आप ले रहे हो, बट मिनिमम टू मिनिमम 40 से 60 लाख तो मिनिमम लगते हैं और ऊपर का तो कोई लिमिट नहीं है। आप कितना बना ईआरपी बनाना चाहते हो बन सकता है। जो हमारे क्लाइंट रिसेंटली लास्ट बैच में मैंने बताया था, वहां पर वो 70 लाख का ईआरपी सिस्टम था उनका। उसमें एचआर मॉड्यूल नहीं था, वो उनको बाद में खरीद के इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और टाइम कितना लगता है बोला था मैंने? 1.5-2 साल भी लग सकता है ईआरपी इंप्लीमेंट होने। ईआरपी पैकेजेस होते हैं, उसको आपको कस्टमाइज करना पड़ता है आपके पर्टिकुलर बिजनेस नीड के हिसाब से। उसमें 6 महीने लगता है कम से कम, उसमें कम से कम 6-8 महीने लगते हैं। वो क्या करते हैं, वो आपके यहाँ पे आके पहले बैठ जाते हैं, बोलते तुम ये दिखाओ तुम अभी तक क्या दिए लगा रहे थे, हमारा पूछो ही मत हम कैसे करेंगे, वो हमारा लुकआउट है, आप क्या कर रहे हो अभी तक। क्यों ऐसा करते हैं? उनको नहीं, उनको बताना रहता है कि आपने जो 60 लाख खर्चा किया है ये वेस्ट नहीं है, फैक्ट है ये। वो पहले आके कम से कम 1 महीना सिर्फ देखते हैं कि आप कैसा काम कर रहे हो। उनको पता रहता है कि काम कैसा करना चाहिए। वो जो आपको सॉफ्टवेयर देते हैं ना, आप कैसा काम कर रहे हो उसके ऊपर बना के नहीं देते, आपने कैसा काम करना चाहिए उसके ऊपर बना के देते हैं। फिर वो लोग अपना सॉफ्टवेयर आपको देते हैं, उसका ट्रेनिंग आपको देते हैं और बाद में ना एक रिपोर्ट देते हैं, सर आप अभी तक ऐसा काम कर रहे थे और एक्चुअली काम आपको ऐसा करना चाहिए था, ऐसा काम करने की वजह से आपकी एफिशिएंसी लेवल ये थी, ऐसा काम करने की एफिशिएंसी लेवल ये है। इसको वो लोग कन्वर्ट करते हैं फाइनेंशियल्स में, मतलब ये एक रुपीज अमाउंट आएगा इधर और मैं लिटरली लिख के देता हूं, इट विल ऑलवेज बी मोर देन कॉस्ट ऑफ ईआरपी। ईआरपी के कॉस्ट से ऊपर ही निकाल के देते हो तुमको। क्यों? ताकि तुम दूसरों को भी रिकमेंड करो ईआरपी, बिकॉज इससे लिटरली बहुत कॉस्ट सेविंग होता है, तुम्हारा एफिशिएंसी बढ़ता है, तुम्हारा फ्रॉड होने के चांसेस कम होता है, तुम्हारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हो जाता है, मतलब टीक्यूएम हो जाता है लिटरली ईआरपी यूज करने के वजह। और बेस्ट पार्ट इज everyone will follow the order or follow the process without even knowing that he is following the process. जहां सेग्रीगेशन होना चाहिए वो ऑटोमेटिक सेग्रीगेशन होता है, तो इट्स अ वेरी गुड पार्ट। ERP is based on common database and modular software design. Common database can allow every department of a business to store and retrieve information in real time. तो अगर इन्वेंट्री ने एक भी माल कम किया, इंस्टेंटली प्रोडक्शन वाले को और सेल्स वाले को सबको दिख जाता है कि इधर का इन्वेंट्री कम हो गया। इसको बोलते हैं रियल टाइम अपडेशन। करेक्ट ना? लाइव मैच देखते हो ना, लाइव मैच क्या है? रियल टाइम अपडेशन है। जो अभी हो रहा है वही दिखता है ना आपको, कि 1 मिनट लेट दिखता है, 1 मिनट लेट दिखता है, बट स्टिल इट इज कंसिडर्ड एज रियल टाइम। लाइव डिबेट शोज जो होते हैं दे आर ऑल रियल टाइम। द इंफॉर्मेशन शुड बी रिलायबल, एक्सेसिबल एंड इजीली शेयर्ड। मॉड्यूलर सॉफ्टवेयर डिजाइन शुड मीन अ बिजनेस कैन सिलेक्ट द मॉड्यूल दे नीड। भाई मैं छोटी कंपनी, मेरे को सिर्फ फाइनेंस मॉड्यूल चाहिए, क्या मैं खरीद सकता हूं? यस। मेरे को ह्यूमन रिसोर्स नहीं चाहिए भाई, छोटा कंपनी है, मेरे को सीआरएम नहीं चाहिए, मेरे 10 कस्टमर है, सिर्फ 10 के 10 मेरे परिवार के ही है सब रिलेशनशिप सॉर्टेड है भाई, नहीं चाहिए सीआरएम, मत लो बोलेंगे। हम मॉड्यूल पे काम करते हैं, हम एक एक मॉड्यूल आपको बेच सकते हैं। तो मॉड्यूलर समझा है, सिलेक्ट अ मॉड्यूल यू नीड, मिक्स एंड मैच मॉड्यूल्स। मैं सीआरएम और फाइनेंस ले सकता हूं, क्या मैं सीआरएम और एचआर ले सकता हूं? फाइनेंस नहीं लूंगा, फाइनेंस में मेरा ओरेकल यूज कर रहा हूं, लेकिन एचआर और सीआरएम के लिए मैंने एसएपी यूज किया, चलता है?
कर सकता भाई, मेरे को जो ईआरपी का मॉड्यूल चाहिए मैं ले सकता हूँ। मेरे को सिर्फ इन्वेंट्री के लिए चाहिए, मेरे को लगता है मेरा फिजिकल इन्वेंट्री लोग खा के जाते हैं। मैं बिस्किट बनाता है पार्ले जी मेरे को लग रहा है मेरे एम्प्लॉयज खा रहे हैं बैठ के। मेरे को सिर्फ इन्वेंट्री का मॉड्यूल चाहिए, ले भाई, क्या टेंशन है। क्या मैं डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स खरीद सकता हूँ डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स से? खरीद सकता हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय वेंडर्स? ये लोग बेचते हैं, सैप आर्स करके कंपनी है, मुंबई का है। ये लोग बेचते इन द सेंस ये लोग आपको बनाकर देंगे, आप मॉड्यूल तो रेडी रहते हैं, खरीदते हैं जो, उसके बाद उसको आपके कंपनी के हिसाब से एडजस्ट करके इंप्लीमेंट करके देते हैं। पूरा ये 3 साल का 2 साल का प्रोसेस आपके लिए करके देते हैं। इट्स अ कंपनी। तो मैं अलग अलग वेंडर से अलग अलग कर सकता हूँ, मैं जब चाहे नए मॉड्यूल ऐड कर सकता हूँ, जब चाहे किसी को इंप्रूव कर सकता हूँ, जब चाहे किसी को निकाल सकता हूँ, एंटायरली डिपेंडिंग अपॉन मी। कितना मस्त ना, अच्छी चीज। Ideally, the data for the various business functions are integrated. In practice, ERP may be comprise a set of discrete applications, each maintaining a discrete data store within one physical database. ERP originally referred to how a large organization planned to use organizational wide resources. In the past, ERP systems were used in large, more industrial types of companies. Barabar? Because of 60 lakhs. However, the use of ERP has changed and is extremely comprehensive today, and the term can refer to any type of company no matter what industry it falls. In fact, ERP systems are used in almost any type of organization, large or small. क्या होगा? ERP का साइज डिफरेंट होगा। सिर्फ फाइनेंस का अगर मॉड्यूल का बात करूं तो इवन टैली इज अ सॉर्ट ऑफ ERP। टैली ERP उसके नाम में है यार, टैली 9 ERP नाम में है उसके। बस उसके पास कौन से मॉड्यूल है? अकाउंट, फाइनेंशियल, इन्वेंट्री, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना, बट स्टिल इट इज अ ERP। तो मैं अकाउंट्स और इन्वेंट्री छोड़ के CRM के लिए मैं किसी और से भी ले सकता हूँ। जरूरी नहीं कि मेरे को TCS, इन्फोसिस इन लोगों से ही बना के लेने का है, मैं छोटे कंपनी से भी ले सकता हूँ। फॉर अ सॉफ्टवेयर सिस्टम टू बी कंसिडर्ड ERP, it must provide an organization with functionality for 2 or more systems. While some ERP package exists that only cover 2 functions for an organization, that is QuickBooks, payroll and accounting. QuickBooks में कौन सी 2 चीजें हैं? Payroll और accounting. Most ERP system covers several functions. Today's ERP systems, मेरे को मतलब I am like proud of institute right now. मतलब वो QuickBooks word इधर देखा ना, I am literally proud of them because इतना लेटेस्ट मैंने अपने पूरे कुरिकुलम में नहीं पढ़ा है कभी लाइफ। मतलब मैंने जितना भी पढ़ाई किया ना, कभी इतना लेटेस्ट नहीं पढ़ा है। बहुत बहुत लकी हो आप लोग, आपको बहुत ज्यादा ये कम लाइफ में नहीं। और ये क्विकबुक नया नहीं है भाई, बहुत पुराना है। अगर टाइम पे अपडेट होता तो शायद हम लोगों ने भी ये वर्ड कहीं ना कहीं सुना होता। प्रैक्टिस में आने के बाद, मार्केट देखने के बाद, 1 साल बाद रियलाइज हुआ कि ऐसा कुछ होता है। सो आई वॉज नॉट हैप्पी। यू शुड बी वेरी हैप्पी। अब आपको ये भी पता है कि क्विकबुक्स में सिर्फ 2 मॉड्यूल होते हैं, पेरोल और फाइनेंस। समझ रहे हो? इट्स अ कमेंडेबल थिंग। Today's ERP system can cover a wide range of functions and integrate them into one unified database. For instance, functions such as HR, SCM, CRM, financials, manufacturing functions and warehouse management functions, ये भी एक नया start किया है, were all one standalone software applications usually housed with their own database and network. Today they can all fit under one umbrella and that is known as ERP system. समझ गया भाई लोग? Some of the well-known ERPs in the market includes SAP, Oracle, MFG Pro, MSA Exapta, और भी बहुत हैं। ये बेनिफिट्स स्टार मार्क कर लो भाई, डबल कर देना स्टार। What are the benefits of ERP system? पहले पढ़ने के पहले अपन थोड़ा सा डिस्कस मारते, क्या बोलते हैं भाई? बेनिफिट्स ऑफ ERP कुछ तो बोलो ना। अभी इतना सब बताया मैंने कि सब एक साथ काम कर रहे हैं। कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कैसा कम होगा? ओ लाइक लॉन्ग टर्म में आप देखोगे एफिशिएंसी बढ़ेगी। हाँ वेरी गुड, एफिशिएंसी बढ़ रही है। सबसे इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन। एक एंट्री, एक ट्रांजैक्शन एक ही बार बताना है आपको, सिस्टम हर जगह उसका रिस्पेक्टिव इफेक्ट चला जाएगा। मतलब अकाउंटिंग नहीं, अदर देन अकाउंटिंग भी उसका इफेक्ट चला जाएगा। और क्या है?
क्या है? एग्जाम में इतना ही लिख पाते हैं अपन, जितना भी तुमको याद है, एक पॉइंट। इंटीग्रेशन हुआ उसकी वजह से टाइम भी कम होगा। हाँ, टाइम कम होगा ना, यस करेक्ट। क्या कम होता है? मिस्टेक्स कम होते हैं। वेरी गुड, एक्चुअली होता है, मिस्टेक्स कम होते हैं, फ्रॉड कम होते हैं, और करेक्शन, करप्शन, करेक्शन का ईआरपी में मतलब नहीं, यू हैव टू, आप कोई एंट्री डिलीट या एडिट नहीं कर सकते ईआरपी में, यू हैव टू, नहीं रिवर्स एंट्री करना पड़ेगा, वो तो फिर इसमें चला जाएगा, ऑडिटर को जाता है उसका रिपोर्ट, एक्सेप्शनल रिपोर्टिंग। अगर आपने कोई भी एंट्री एडिट डिलीट की, उसका लॉग अलग बनता है ईआरपी में, और वो डायरेक्टली ऑडिटर को जाता है एज एन एक्सेप्शनल रिपोर्ट, बिकॉज एंट्री डिलीट करना इज एन एक्सेप्शनल आइटम, या एंट्री का अमाउंट चेंज करना और डेट चेंज करना, ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा कि ये वैलिड विथ ऑथराइजेशन एडिट या चेंज हुआ है क्या। जस्ट लाइक बैकडेटेड एंट्री, क्या आप टैली में बैकडेटेड एंट्री कर सकते हैं? अभी किया मैंने अप्रैल का एंट्री भाई, अभी किया, अभी 10, क्या आप ईआरपी में कर पाएंगे बैकडेटेड एंट्री? नहीं कर सकते, पीरियड क्लोज होने का कंसेप्ट है सर, डेट खत्म, पीरियड क्लोज्ड, आप नहीं मार सकते एंट्री बैकडेटेड। तो ये सारी चीजें अच्छी चीज है। देखें क्या अभी फिर आगे, सबसे पहला है और सबसे इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन, जो हमने डिस्कस किया। सारा का सारा इंफॉर्मेशन एक डेटाबेस में है और सारे के सारे मॉड्यूल उसी डेटाबेस को यूज कर रहे हैं। The reason ERP systems are called integrated is because they possess the ability to automatically update data between related business functions and components. For example, one needs to only update the status of an order at one place in the order processing system, and all the other components will automatically get updated. एक जगह ऑर्डर प्रोसेसिंग में आप बोल दो कि ये पर्टिकुलर टीवी बिक चुका है, हर जगह अपने आप काम हो जाएगा। सप्लाई चेन वाले को पता चल जाएगा ये टीवी बिक चुका है, इन्वेंट्री वाले को पता चल जाएगा ये टीवी को पैक करने का है, बिक चुका है, वो ट्रक वाला आ जाएगा, वो लेके डिलीवरी भी हो जाएगा। और अगर वो स्टॉक कम हो गया तो ऑटोमेटिकली ईआरपी उस टीवी का और एक पीस मंगवा भी लेगा मैन्युफैक्चरर से, या अगर आप खुद मैन्युफैक्चरर है तो टीवी का और प्रोडक्शन भी चालू करवा सकते हो। ये लेवल ऑफ इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन समझाना भाई लोग, एक डेटाबेस की वजह से इंटीग्रेशन हो रहा है, सब मॉड्यूल्स एक ही डेटाबेस यूज कर रहे हैं, इसलिए इंटीग्रेटेड डेटाबेस है। रिडक्शन इन लीड टाइम, लीड टाइम क्या होता है? लीड टाइम बिटवीन ट्रांजैक्शंस, एक ट्रांजैक्शन खत्म होने के बाद दूसरा ट्रांजैक्शन शुरू करने के बीच का जो टाइम है उसको बोलते हैं लीड टाइम। वो यहां पर कुछ नहीं है, देखो, द इलैप्स टाइम बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड रिसीविंग इट इज नोन एज लीड टाइम। कब से? प्लेसिंग एन ऑर्डर से रिसीविंग इट। ERP systems, by virtue of their integrated nature with many modules like finance, manufacturing, material management module, the use of latest technology like EFT, EFT बोले तो electronic fund transfer, UPI is also a ETF ना, EFT, EDI, electronic data interchange, reduce the lead times and make it possible for organization to have the items at any time they are required. For example, मैं सॉफ्टवेयर कंपनी में सॉफ्टवेयर बनाता हूं और मैं खुद ERP यूज कर रहा हूं। अभी मेरे को एक ऑनलाइन कस्टमर का ऑर्डर आया, उसको मेरा सॉफ्टवेयर चाहिए, कितने डेज लगेंगे डिलीवरी के लिए? मैं सॉफ्टवेयर बनाता हूं, मैं ERP यूज करता हूं, एक कस्टमर आया मेरा सॉफ्टवेयर खरीदने, कितने डेज लगेंगे डिलीवर करने के लिए? नहीं लगेगा, नो डेज एट ऑल। उसने पेमेंट किया कि उसको डाउनलोड का लिंक चला जाए। मैं क्या बेच रहा हूं? क्या मैं EDI के थ्रू सॉफ्टवेयर कोड्स भेज सकता हूं? डाउनलोड करने का ऑप्शन दे सकता हूं उसको? पेमेंट मेरे को EFT के मिल गया है, अरे क्या डिलीवर करने का है कोड? उसको सिर्फ एक ईमेल पे पासकोड देना है कि सर जब डाउनलोड कंप्लीट हो जाए ये पासकोड डाल लेना और 1 साल आप यूज कर लेंगे मेरा एप्लीकेशन। करेक्ट है ना? फिजिकल प्रोडक्ट बेच रहा हूं तो जितना डिलीवरी को टाइम जाता है बस उतना ही टाइम जाएगा। अगर मैं सॉफ्टवेयर की कोई चीज बेच रहा हूं तो देयर इज लिटरली जीरो लीड टाइम। समझेगा भाई लोग लीड टाइम? मैंने ऑर्डर प्लेस किया, आप अगर ये ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस खरीदते हो, इधर पे किया उधर तुरंत आपको मेल आ जाता है, तुरंत लिंक आ जाता है, गूगल ड्राइव से आप डाउनलोड कर लो, ओपन कर लो और इंस्टेंट आप लोग स्टार्ट कर सकते हो उसी दिन से क्लास देखना। ऑन टाइम शिपमेंट, since the different functions involving timely delivery of finished goods to the customer, purchasing, material management, production planning, plant maintenance, sales and distribution are integrated and the procedures automated, the chances of errors are minimal and the production efficiency is
high. Thus, by integrating the various business functions and automating the procedures and tasks, the ERP system ensures on-time delivery of goods to the customer. ERP के ही रीजन है कि Amazon वाले इतने कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि हम आपको 1 डे डिलीवरी कर देंगे. उनको मालूम है द मोमेंट इसने ऑर्डर प्लेस किया हमारा सिस्टम इतना फास्ट है, विद इन सेकेंड्स सब हमारे एंड से प्रोसेस हो जाता है. गोडाउन में वो प्रोडक्ट डायरेक्ट लेके जाने के लिए फ्री है. Cycle time is the time between placement of order and delivery of product. In the ERP system, all the data updated to the minute is available in the centralized database and all the procedures are automated. Almost all these activities are done without human intervention. The efficiency of ERP system helps in reducing the cycle time. ये और lead time ये confusing है. दोनों एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं. करेक्ट ना? देखो एक बार कि अलग अलग चीज के बारे में बात करें. सोच के बताओ. फिर भी अलग अलग है ना दोनों. सेकेंड पॉइंट है रिडक्शन इन लीड टाइम. किस बारे में बात कर रहा है? आपने ऑर्डर प्लेस किया और आपका प्लेस्ड ऑर्डर मेरे को रिसीव हुआ, ये उसकी बात कर रहा है लीड टाइम. लीड टाइम मतलब आप कस्टमर की तरफ से सब कुछ हो गया था, जैसे कस्टमर का एंड फुलफिल होता है सप्लायर का एंड शुरू हो जाना चाहिए. बट कस्टमर का एंड फुलफिल होने के बाद सप्लायर का एंड शुरू होने के बीच का जो टाइम है ना वो लीड टाइम है. और साइकिल टाइम में डिलीवरी मतलब पेमेंट के बाद और डिलीवरी के पहले का टाइम है. ये देखो, प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स. समझा क्या? मेरे को बताओ वापस से लीड टाइम कहां आता है? कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस कर दिया लेकिन सप्लायर ने रिसीव करने के बीच का टाइम, मतलब कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया सप्लायर को मिला नहीं अभी तक, ये लीड टाइम. यहां पर क्या लीड टाइम ज्यादा रहेगा कम रहेगा? ईआरपी में कम रहेगा ना. ऑफ कोर्स अगर आप इंटीग्रेटेड नहीं रहता, आप इमेजिन करो नॉर्मल सिनेरियो में आपको मैं ऑर्डर कर रहा हूं एक प्रोडक्ट, आपका सेल्स टीम वाला या मार्केटिंग टीम वाला सेल्स टीम को बताएगा कि मेरा ये कस्टमर है, इसको ये परचेस करने का है. सेल्स टीम वाला फोन करके इन्वेंट्री वाले को पूछेगा तेरे पास है क्या ये माल. इन्वेंट्री वाला बोलेगा मैं चेक करके बताता हूँ, फिर वो चेक करेगा बोलेगा हाँ है, फिर वो सेल्स टीम वाला बोलेगा मार्केटिंग वाले को हाँ है, मार्केटिंग वाला कस्टमर को बोलेगा हाँ है, अब जाके रिसीविंग कंप्लीट हुआ. यहाँ पे इतना सब कुछ कौन कर रहा है? सिस्टम इटसेल्फ. तो ये है लीड टाइम. साइकिल टाइम क्या है? आपने 14 तारीख को पेमेंट करके ऑर्डर प्लेस कर दिया और 15 तारीख को आपको डिलीवरी हो रहा है, ये साइकिल टाइम है. एक ट्रांजैक्शन कब कंप्लीट होता है वो साइकिल का टाइम है. ट्रांजैक्शन कब कंप्लीट होता है? एट द डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट, बराबर ना? परचेस का ट्रांजैक्शन. भाई लोग समझा है ना? आई होप यू समझा है साइकिल टाइम और लीड टाइम. Improved resource utilization. The efficient functioning of different modules in ERP system like manufacturing, material management, plant maintenance, sales and distribution ensures that inventory is kept to a minimum level. अपन ने बहुत गहरा डिस्कशन किया जस्ट इन टाइम पे. अपने को पता है जितना कम इन्वेंट्री रखो उतना अच्छा रहता है, राइट? क्योंकि इन्वेंट्री को कैरिंग कॉस्ट लगता है. कॉस्टिंग में किया होगा तुमने, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट. वो अच्छी चीज है बुरी चीज है? पहले बताओ फिक्स्ड है या वेरिएबल है? जितना ज्यादा इन्वेंट्री उतना ज्यादा कैरिंग कॉस्ट, जितना कम इन्वेंट्री उतना कम कैरिंग कॉस्ट, जितना कम कॉस्ट उतना ज्यादा प्रॉफिट, जितना ज्यादा कॉस्ट उतना ज्यादा कम प्रॉफिट. तो बेटर है कम इन्वेंट्री रखो, बम इन्वेंट्री मत रखो. The machine down time is minimum and the goods are produced only as per the demand and the finished goods are delivered to the customer in the most efficient way. वो क्या बोल रहा है? मशीन डाउन टाइम भी मिनिमम है, गुड्स तभी प्रोड्यूस कर रहे हैं जितना डिमांड है, फिनिश गुड्स इंस्टेंटली हम दे रहे हैं. ये सारी चीजें कैसे हो रही है? ईआरपी के थ्रू. दिस ईआरपी हेल्प्स इन द ऑर्गेनाइजेशन इन ड्रास्टिकली इंप्रूविंग द कैपेसिटी एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन. Better customer satisfaction. Customer satisfaction means meeting or exceeding customers' requirement for a product or service. With the help of web-enabled ERP system, customers can place the order, track the status, and make the payment sitting at home. Since all the details of the product and the customers are available to the person at technical support department, also the company will be able to better support the customer.
मतलब तुमने एक टीवी खरीद लिया ऑनलाइन, टीवी तुमको डिलीवर हो गई, एक बार तुमने टीवी रजिस्टर भी कर लिया ऑनलाइन। अब जब तुम कस्टमर केयर नंबर पे फोन करते हो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से, वो सिर्फ चीजें कंफर्म करता है, पूछता नहीं है क्या मेरी बात इन से हो रही है, क्या आपका ये एड्रेस है, क्या आपका ये मोबाइल नंबर है, क्या आपने ये प्रोडक्ट खरीदा है। आपको सिर्फ यस 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 बोलना है। अब बोले अब बोलो क्यों फोन किया था, मतलब क्या हाउ कैन हेल्प यू वाला, करेक्ट है ना। मतलब उनके पास ऑलरेडी वो इन्फॉर्मेशन है। अब उनको एग्जैक्टली पता है कि किस प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर अपने से बात कर रहा है। अगर कोई कंपनी सपोज टाटा, वो नमक से लेके कार तक सब कुछ बनाते हैं, समझ रहे हैं? मतलब कितना कंफ्यूजिंग हो सकता है। कस्टमर फोन कर रहा है, अरे मैं तुम्हारा प्रोडक्ट लिया, बंद हो गया। बोले रुक, कौन सा प्रोडक्ट लिया, कभी लिया था, किधर से लिया, कोड बता। अरे नहीं, सबका कस्टमर केयर नंबर भी अलग रखा रहेगा उन्होंने। बट द थिंग इज कि सेंट्रलाइज ईआरपी होने की वजह से कस्टमर का डिटेल ऑलरेडी कंपनी के पास है, तो कस्टमर सपोर्ट जो है ज्यादा बेटर मिलता है। Improved supplier performance. ERP systems provide vendor management and procurement support tools designed to coordinate all aspects of procurement process. They support the organization in its efforts and effectively negotiate, monitor and control procurement costs and schedules while assuring superior product quality. The supplier management and control process are comprised of features that will help the organization in managing supplier relation, monitoring vendor activity and managing supplier quality. सप्लायर पता है तुम लोग को, सप्लायर का परफॉर्मेंस ईआरपी से कैसे, मतलब ईआरपी आपने लगाया, सप्लायर का परफॉर्मेंस सुधर रहा है, पॉसिबल है? सोचो कैसे हो रहा है ये। ईआरपी किसने लगाया, मैंने, परफॉर्मेंस किसका सुधरा, सप्लायर का। कैसे, रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल रहा है, वो तो लिखा है। और अब वो ऑर्डर जो प्लेस करेंगे वो भी ईआरपी प्लेस करेगा। अब आप पहले ही ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, ईआरपी स्ट्रेटेजिकली पहले ही बोल देगा। उसको मालूम है कि ये पर्टिकुलर सप्लायर 6 दिन लगाता है, आपको ये मालूम है कि आज का सेल्स कितना है, आप प्रोजेक्ट करते हो कि अगले 5 दिन के सेल्स कितने होंगे और आप पहले ही ऑर्डर प्लेस कर देते हो। इतना ये लेवल पे इंटीग्रेशन है आज के डेट में ईआरपी। Increased flexibility. ERP system can help the companies to remain flexible by making company information available across the departmental barriers and automating most of the process and procedures, thus enabling the company to react quickly to the changing market conditions. For example, suddenly आपका प्रोडक्ट गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, अब आप अगर ईआरपी नहीं होता तो आपको हर एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट में जाके बोलना पड़ा रहता। मार्केटिंग वाले को बोलना पड़ता था कि ये प्रोडक्ट मार्केट मत कर, अंदर चले जाएगा। सेल्स वाले को बोलना पड़ेगा, भले ही मार्केटिंग वाले ने तेरे पास सेल्स के लिए लाया, तू सेल मत कर, अंदर चले जाएंगे। इन्वेंट्री वाले को बोलना पड़ेगा, गवर्नमेंट ने इसका बैन कर दिया है, इसको और मत खरीद, नहीं तो अंदर चले जाएंगे। समझ रहे हो, इतना सब कुछ आपको जाकर करना पड़ता। अभी अगर आप ईआरपी यूज कर रहे हो तो आपको क्या करना है, एक बार सिस्टम में बताना है कि स्टॉप ट्रेडिंग इन दिस पर्टिकुलर इन्वेंट्री, खत्म। ना वो सेल की जाएगी, ना वो परचेस की जाएगी, ना वो मूव की जाएगी। इनफैक्ट अगर आपको उसको रिसाइकल या उसको आपको डिस्ट्रॉय भी करना है, वो भी आप ईआरपी थ्रू करवा सकते हैं। कहीं जाके किसी को बोलने की कुछ जरूरत नहीं है। रिड्यूस क्वालिटी कॉस्ट. क्वालिटी ऑलवेज कम्स फॉर अ कॉस्ट. फॉर एग्जाम्पल टीवी 5,000 से लेके 1.5 लाख तक टीवी आता है। काम एक ही है टीवी का, क्या है, मूविंग पिक्चर्स दिखाना विथ साउंड। फिर इतना डिफरेंस क्यों? क्वालिटी मतलब क्या, टीवी में क्वालिटी बोले तो क्या, HD, नॉन HD, 3D, 4K, और साउंड में IMAX 3D। हाँ, साउंड में डॉल्बी एटमॉस, नॉर्मल, और एंटी रिफ्लेक्ट वाली स्क्रीन, एंड्रॉइड टीवी, स्मार्ट टीवी। ये सारे फीचर्स और क्वालिटीज का क्या कॉस्ट बढ़ता होगा? यहां पर ईआरपी में बिना कॉस्ट बढ़ाए आप क्वालिटी बढ़ा रहे हो, ये उसका बेनिफिट है। देखो कैसे, क्वालिटी इज डिफाइंड इन मेनी डिफरेंट वेज: एक्सीलेंस, conformance to specifications, fitness for use, value for the price, and so on. The ERP system's central database eliminates redundant specifications and ensures that a single change to standard procedure takes effect immediately throughout the organization. The ERP systems also provide tools for implementing total quality management programs within an organization.
TQM सुना है क्या? TQM पढ़ा है ना? TQM, सिक्स सिग्मा, TQM नहीं पढ़ा? काइजन टेक्नोलॉजी, कॉस्टिंग में है रे भाई सब कुछ है। सीए फाइनल में रहेगा, हमको तो था कॉस्टिंग में। TQM, सिक्स सिग्मा, ये लोग क्या बोलते हैं पता है क्या? ये लोग मतलब बहुत हम्बल लोग हैं। ये जो है ना कंसेप्ट, ये बोलते हैं कि डेवलपमेंट और क्वालिटी ये हमेशा होते रहना चाहिए। मतलब आप कंटिन्यूअसली चेंज करते रहो अपने प्रोसेस को, और ज्यादा बेटर करो। हर दिन हर समय अपने आप को और सुधारो, अपने आप को और बेटर करने की कोशिश करो। इसको बोलते हैं TQM या सिक्स सिग्मा। ये लोग क्या करते हैं? क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ करते जाएंगे। ERP इसको सपोर्ट करता है, क्योंकि सेंट्रलाइज डेटाबेस है। आपको अगर क्वालिटी सुधारना है, एक जगह पे सुधारो ERP में, अल्टीमेटली सारे मॉड्यूल्स में वो क्वालिटी सुधरेगी। तो अगर आपने एक नया प्रोसेसिंग यूनिट डाल दिया जिसकी वजह से आपका प्रोसेसिंग पावर बढ़ गया है, सिर्फ एक पर्टिकुलर मॉड्यूल का नहीं बढ़ेगा, एंटायर सारे मॉड्यूल्स का प्रोसेसिंग पावर बढ़ेगा और लीड टाइम कम होगा। लीड टाइम पता है ना, अभी अपने डिस्कस किया लीड टाइम क्या होगा। जैसे जैसे प्रोसेसिंग बढ़ेगा पावर, लीड टाइम कम होता रहेगा। तो ERP वो भी सप्लीमेंट करता है। Better analysis and planning capabilities. Another advantage of ERP is to boost the planning function by enabling comprehensive and unified management of related business functions such as production, finance, inventory management and their data. It becomes possible to utilize fully many types of decision support systems. Types of information systems में बहुत सारा देखने वाले हम, जैसे EIS, MIS, ES, DSS, उनमें से एक है ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। देखेंगे, नहीं भी रहा तो मैं तुमको इन सब के ब्रीफ्स बताऊंगा, कौन सा सिस्टम कौन यूज करता है। TPS, ये सारे सिस्टम्स क्या होते हैं, कौन यूज करता है, किस लिए यूज करता है, क्यों अलग अलग बनाना पड़ा, ये सारी चीजें अपन देखेंगे। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इज अ सिस्टम जो आपके डिसीजन लेने में आपको हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, आज आपने नहाना चाहिए कि नहीं, आप डिसीजन कैसे लेते हो? पहले तो मम्मी घर पे है क्या? मम्मी घर पे नहीं है, मतलब आधा आपका कंपल्सन चला गया। फिर देखते हैं गर्मी बहुत हो रहा है क्या? डीओ खत्म हुआ क्या? पानी है कि नहीं? ठंडी का टाइम है गर्म पानी नहीं हो रहा, गर्मी का टाइम है गर्म पानी मिल रहा है। समझ रहे हो? ये सारे फैक्टर्स सिस्टम एनालाइज करके आपको डायरेक्टली डिसीजन सपोर्ट करने में दे देगा, यस और नो। ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है। आपको जो डिसीजन लेना है ना, उस डिसीजन को सपोर्ट करने के लिए जितने भी आपको वेरिएबल्स चाहिए वो ये सिस्टम लाकर रख देता है। अब आपको क्या करना है? डिसीजन लेना है। ये जो है ये एक्सपर्ट सिस्टम है, ये डिसीजन लेके बताता है। ये ऐसा डिसीजन लेता है, सपोज आप डॉक्टर बतरास, दे यूज DSS प्लस ES। डॉक्टर बतरास का कंसेप्ट पता है? हेयर एंड स्किन स्पेशलिस्ट। उनके यहाँ जाओ, आप 1-1.5 घंटा आपकी कहानी सुनेंगे, कंप्यूटर में डालेंगे, कंप्यूटर बता देता क्या करना है। वो कंप्यूटर में इतना डेटा है ना, वो एक्सपर्ट डॉक्टर की तरह आपको बता देगा कि इस बंदे को ये दवाई ले, 100% इतने दिन में रिजल्ट आएगा। कैसे आता है? उनका इतने सालों का जो एक्सपर्ट्स का डेटाबेस है ना, उसके बेस पे। आपके जैसे लाखों केसेस आके गए रहते, तब जाके उनको पता चला रहता है कि ये पर्टिकुलर दवाई इस एज ग्रुप के मेल फीमेल को दिया, जिसका फैमिली बैकग्राउंड ये है, तो इतने दिन में उसका ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। इतना लेवल का नॉलेज है। फिर MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में सिर्फ मैनेजमेंट यूज करता है। एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन इसके ऊपर वाले लोग यूज करते हैं। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, ये नॉर्मल छोटे गरीब एम्प्लॉइज इसमें एंट्रीज करते हैं। ये सारे टाइप्स ऑफ सिस्टम है। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक्सपर्ट सिस्टम एंड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स, सब देखेंगे। दे आर ऑल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। ओके, तो यहां पर वो बोल रहा है क्या? और भाई कौन गिरा? Okay, utilize fully many types of DSS and simulation functions. What if analysis पढ़ा है, किया है लाइफ में? हर ट्रांजैक्शन और हर लाइफ में कोई डिसीजन लेने के पहले व्हाट इफ एनालिसिस करो। पढ़ाई करते वक्त जब आपको लगे कि टाइम पास कर रहा हूं, मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, व्हाट विल हैपन इफ आई फेल द एग्जाम, पूरा इमेजिन करो एंड यूल सडनली फील अभी पढ़ाई कर लेना चाहिए हमने। व्हाट इफ एनालिसिस करो लाइफ में। Thus enabling decision making and make better and informed decisions. ये सारा analysis और planning ERP से possible है। Improved information accuracy and decision making ability. The three fundamental characteristics of information are accuracy, relevancy and timeliness. Information तभी काम आती है जब वो accurate रहे, करेक्ट है?
इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन का क्या वैल्यू होता है? 0। एक्यूरेट इंफॉर्मेशन तभी काम आती है, सेकेंड वर्ड देखो, जब वो आपसे रिलेवेंट है। मतलब मैंने विराट कोहली का एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपको दे दिया, आपको उस इंफॉर्मेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इस पर्टिकुलर क्लास में मैंने अगर कोई चीज के बारे में आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दिया, जैसे कल के क्लास का टाइमिंग, तो आपका उसका रिलेवेंस है। करेक्ट है क्या भाई लोग? इंफॉर्मेशन एक्यूरेट रहना चाहिए और आपके लिए रिलेवेंट रहना चाहिए। ये एक्यूरेट और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको टाइमली मिलना चाहिए। कल के क्लास का टाइमिंग मैं आपको परसों बताऊं, अगर एक्यूरेट बताएगा मैंने कि ये तारीख को इतने बजे क्लास होने वाला है, मैंने आपके लिए रिलेवेंट भी है क्योंकि आप खुद उस क्लास में है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई? टाइमलीनेस। आपको इवेंट होने के 2 दिन बाद मैं बता रहा हूं। तो इंफॉर्मेशन, बेस्ट इंफॉर्मेशन कौन सा होता है? एक्यूरेट, रिलेवेंट एंड टाइमली। यानी सही इंफॉर्मेशन जो आपसे रिलेटेड हो और आपको सही टाइम पे मिल जाए, वही इंफॉर्मेशन का मतलब है। बाकी सब मोह माया है। ये नहीं आ रही, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन है भाई। बहुत सारे और भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, बताएंगे अपन। The information needs to be accurate, relevant for decision making and available to the decision maker when it is required. The strength of ERP system integration and automation helps in improving the information accuracy and help in better decision making. ERP इतना एक्यूरेट और इतना टाइमली इंफॉर्मेशन देता है आपको, और ऑफ कोर्स रिलेवेंट इंफॉर्मेशन देगा, क्योंकि पूरा ERP आपके लिए ही काम कर रहा है कि आपका ये इंफॉर्मेशन का और डिसीजन मेकिंग बहुत इजी हो जाए। Use of latest technology, ERP packages are adapted to utilize the latest development in information technology, such as open system, client server technology, cloud computing, mobile computing. It is the adaptation of ERP package to the latest change in IT that makes the flexible adaptation to change in future development or environment possible. ERP आप अभी लेंगे तो ऑफकोर्स आप अगले 10 साल के लिए आप उसको यूज करने के लिए लेंगे। तो अभी आप जब ERP लेने जाएंगे, हो सकता है ERP टीम आपको बोले सारे के सारे आपके हार्डवेयर चेंज करो। हमारे क्लाइंट के यहाँ पे भी चेंज करवाया, उन्होंने कुछ 50-60 नए लैपटॉप्स उनको लेने पड़े, बिकॉज उनका ERP कंपैटिबल ही नहीं था पुराने सॉफ्टवेयर से। बोले हम आपको पुराना सॉफ्टवेयर डेवलप करके क्यों दे, बाद में फिर आप नया कंप्यूटर लोगे, ये उससे चलेगा नहीं, अभी करो। इसीलिए ERP इम्प्लीमेंटेशन और ये जो बड़े चीजें हैं ना, बहुत कॉस्ट लगता है इसमें, इसलिए बहुत टाइम भी लगता है अप्रूव करके लेने के लिए। देखिए क्या पहला क्या था, पहला देख क्या रहे अपन, बेनिफिट ऑफ ERP। सबसे पहला क्या है? इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन, सारा इंफॉर्मेशन एक जगह पे। नेक्स्ट, लीड टाइम मतलब क्या? डिफरेंस बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर और रिसीविंग एन ऑर्डर। उसके बाद ऑन टाइम शिपमेंट, क्योंकि सारे इंटीग्रेटेड है, किसी को फोन लगाने की जरूरत नहीं है, जैसी ट्रांजैक्शन हो सबको पता चल जाएगा किसका क्या ड्यूटी है। नेक्स्ट, रिडक्शन इन साइकिल टाइम। साइकिल टाइम मतलब क्या? प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर से डिलीवरी ऑफ ऑर्डर। उसके बाद रिसोर्स यूटिलाइजेशन, बेस्ट वे से आपका खुद का रिसोर्स यूटिलाइज कर सकते हैं ERP से। और कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैसे इंप्रूव होगा? ERP के पास ऑलरेडी पता रहेगा कि कौन सा डेटा है, इसने क्या प्रोडक्ट खरीदा, तो आप उसको कस्टमर केयर सर्विस भी अच्छे से दे पाएंगे। और अगर आप लैपटॉप लेते हो डेल का, सपोज कोई, और डेल का लैपटॉप रजिस्टर करते हो, जब आप लॉग इन करोगे ना, उनके सपोर्ट में जाओगे, आपको यूजर मैनुअल, ड्राइवर, सॉफ्टवेयर, FAQs सब आपके पर्टिकुलर मॉडल के ही दिखेंगे वहां। ये भी तो एक ERP की वजह से हो रहा है। उनको पता है कि ये कस्टमर ने मेरा ये वाला लैपटॉप खरीदा है, उस पर्टिकुलर लैपटॉप के रिलेटेड पूरा सपोर्ट फंक्शन आपको दे देंगे। ये भी CRM। कस्टमर मैं तो खुश होएगा ना भाई, मेरे को अब मेरा लैपटॉप सर्च करने की जरूरत नहीं है, मेरे को सिर्फ लॉग इन करना है, सारा हेल्प ऑलरेडी अवेलेबल है। नेक्स्ट, इंप्रूव सप्लायर परफॉर्मेंस। सप्लायर परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव कर रहा है? ERP इंटेलिजेंटली ऑर्डर्स प्लेस कर रहा है और फॉलो अप कर रहा है। और बताओ, फ्लेक्सिबिलिटी कैसे बढ़ रहा है? किस चीज में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रहा है? देखो ना उधर, कंपनी टू रिएक्ट क्विकली टू द चेंजिंग मार्केट कंडीशन। अपन ने क्या एग्जांपल लिया था, आपका प्रोडक्ट बैन हो गया, ERP को बोल दो वो पूरा डील करना बंद कर देगा प्रोडक्ट में। एग्जांपल लिख लो अगर कोई पॉइंट याद नहीं आया। रिड्यूस क्वालिटी कॉस्ट, क्या इंपॉर्टेंट इसमें क्या था? TQM वाली बात कर रहा था। क्वालिटी ऑलवेज कम्स फॉर अ प्राइस, बट ERP एक एक्सेप्शन है, यहाँ क्वालिटी इंप्रूव हो रहा है एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। ओके नेक्स्ट,
बेटर एनालिसिस प्लानिंग कैपेसिटी, सारे मॉड्यूल इंटीग्रेटेड है। हाथी को आप दूर से देख रहे हो तो आप बेटर प्लानिंग कर पाएंगे ना, एक एक चीज नहीं देख रहे हो आप दूर से ओवरऑल देख रहे हो, तो अब आपका प्लानिंग ओवरऑल बेटर होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ फाइनेंशियल्स के बेस पे प्लानिंग करना है, नहीं, सब है मेरे पास। इन्वेंट्री भी सामने है, सीआरएम सामने है, मैनेजमेंट के सामने है, क्या एचआर सामने है, सब मेरे सामने है। अब मेरे को प्लानिंग करना है, इजी जाएगा ना भाई। नेक्स्ट, कैसा, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कैसी चाहिए, एक्यूरेट चाहिए, रिलेवेंट भी चाहिए और टाइमली आना चाहिए। और बोलो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ऑफ कोर्स लेटेस्ट सॉफ्टवेयर कर दो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा है, लास्ट पेज बचा है ना, देखो फीचर्स ऑफ आइडियल ईआरपी। Ideal ERP is that system which caters all types of need of an organization and provides right data and right point at right users for their purpose. क्या दे रहा है, right data and at right point of time to right user, and की जगह at होना ना यहाँ पे। Hence definition of ideal ERP may change as per organization. This software modules can include the following. Software modules कौन से देखो, सबसे पहला मैन्युफैक्चरिंग में क्या होगा सर, देख लो इधर लिखा है, इंजीनियरिंग, कैपेसिटी, वर्क फ्लो मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, बिल्स ऑफ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, सारा सब कुछ कौन कौन सा मॉड्यूल देखेगा। इसमें से क्या एक भी चीज ऐसी है जो आपको पता नहीं है, जो मैंने अंडरलाइन की है, शर्मा मत, पूछ लो, सब पता है, आगे जाने का, ठीक है। फाइनेंशियल मॉड्यूल, इसमें हम लोग खेलते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल, ये हम लोग के साथ खेलते हैं। बीच बीच में ऐसा लाइट करते रहता हूं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट तो बैकबोन है बोलते हैं भाई। प्रोजेक्ट्स के बारे में क्या बोला है देखो, कॉस्टिंग, बिलिंग, एक्टिविटी मैनेजमेंट, टाइम एंड एक्सपेंस। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सीआरएम में कस्टमर्स का रिलेशनशिप बिल्डअप करते हो आप। इसमें आफ्टर सेल सर्विस भी आता है क्या, आता ना। अरे रुको रे, डेटा वेयरहाउस बाकी है अभी। ठीक है, डेटा वेयरहाउस पढ़े क्या, इसके बाद ये वाला चैप्टर आधा खत्म होता है, आधा और है। ओ कल करेंगे बस, कितना पढ़ोगे भाई। डेटा वेयरहाउस क्या होता है, नॉर्मल वेयरहाउस क्या होता है, अभी कैसे एक्टिव हो गए ना, लास्ट पैरा देखते हैं मतलब तुम लोग की आत्माएं अंदर है, कहीं कहीं किसी किसी बाहर से अंदर है अभी। देखो महसूस है मेरी आत्मा को टच करके, अरे सर अभी भी बैठे हो क्या। डेटा वेयरहाउस, डेटा का वेयरहाउस, usually this is a module that can be accessed by an organization's customers, suppliers and employees. Data warehouse is a repository of an organization's electronically stored data. Data warehouses are designed to facilitate reporting and analysis. This classic definition of data warehouse focuses on data storage. However, the means to retrieve and analyze data, to extract, transform and load data and to manage the data dictionary are also considered essential component of a data warehousing system. As an expanded definition of data warehousing includes business intelligence tools, tools to extract, transform and load data into the repository, and tools to manage and retrieve metadata. In contrast to data warehouses are operational systems which perform day-to-day transaction processings. TPS बताया था ना ऊपर मैंने, transaction processing systems, उसकी बात कर रहे हैं। The process of transforming data into information, making it available to the user in timely enough manner to make a difference is known as data warehousing. एक आखिरी लाइन में आग लगा दी उसने, क्या किया, क्या बोला, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। देखो डेटा कभी रिलेवेंट नहीं रहता जब तक वो कोई सेंस नहीं बनाए। व्हेन अ डेटा स्टार्ट्स टू मेक अ सेंस, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू इंफॉर्मेशन, एंड व्हेन यू यूज और यूटिलाइज दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन एट अ गिवन पर्टिकुलर टाइम टू गेन समथिंग, देन वो आपका नॉलेज है। तो यहाँ पे डेटा का इंफॉर्मेशन में कन्वर्जन किया उसने, मेकिंग इट अवेलेबल टू द यूजर
इन टाइमली इनफ मैनर टू मेक अ डिफरेंस, इसको बोलते हैं डेटा वेयर हाउसिंग। तो यहाँ पे कंपनी का सारा डेटा एक यहाँ पे डेटा वेयर हाउस मॉड्यूल है, डेटा वेयर हाउस करके बना के कंपनी स्टोर करके रखती है, जो सप्लायर और हम लोग भी यूज कर सकते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट ने भी डेटा वेयर हाउस बना के रखा है ना, BOS कॉलेज बोर्ड। चलिए फिर, बहुत मजाक मजाक में पढ़ लिए तुम, बहुत आगे तुम में। जाने का क्या फिर घर पे और पढ़ना है? ठीक है भाई लोग, गुड नाइट।